हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। क्वेश्चन है, एक संबंध R इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट, मतलब ए कोमा बी इस प्रकार है कि a इक्वल टू बी माइनस वन, बी बड़ा है 4 से, समुच्च n पर परिभाषित है तो R का अवयव है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। समुच्च लेंगे, मान लिया 1 2 3 4 5, एक समुच्च और मान लिया 2 3 4 5 6। इसको नाम दे देंगे n, इसको नाम दे देंगे n। n से n में वेरिएशन है, संबंध है r a b। इसको a नाम दे दिया, इसको b नाम दे दिया। a इक्वल टू, क्वेश्चन कह रहा है a इक्वल टू b माइनस वन, मतलब a का मान b के मान से 1 कम होना चाहिए। अगर a का मान 4 रखते हैं तो b का मान 6 रखते हैं। 6 माइनस वन, 4 इक्वल टू 5। 6 इसलिए रखा क्योंकि a का मान b के मान से 1 कम आना चाहिए। इस प्रकार वैल्यू रखे हैं तो 1 कम आना चाहिए और b से बड़ा आना चाहिए। b का मान 4 से बड़ा आना चाहिए, b का मान 4 से बड़ा आना चाहिए। इसका करें, इसमें संबंध दर्शाएंगे 1 का 2 से, क्योंकि a का मान b के मान से 1 छोटा है। 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से। तो ये ऑप्शन चेक करेंगे 2 4। इसमें 2 का अंतर है, क्योंकि इसमें 1 का अंतर चाहिए। a का मान b के मान से 1 कम हो। 1 4 1 5, 1 कम है और b का मान b बड़ा है 4 से, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। समुच्च 1 2 3 4 5 6 में r इक्वल टू a कोमा b सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध होगा। सॉल्यूशन करेंगे इसका। समुच्च दिया है, रिलेशन होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और क्वेश्चन में दिया है a कोमा b सच दैट, a कोमा b इस प्रकार है कि b इक्वल टू a प्लस 1, b का मान a के मान से 1 अधिक होना चाहिए। b का मान a के मान से अधिक। 1 का कनेक्शन हो जाएगा 2 से, 2 का कनेक्शन हो जाएगा 3 से, 3 का कनेक्शन हो जाएगा 4 से, 4 का कनेक्शन हो जाएगा 5 से, 5 का कनेक्शन हो जाएगा 6 से। तो ये समझ आ गया 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। ये समझ आ गया। हम निकालेंगे स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध की मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है a कोमा a बिलोंग टू r। तो उसमें 1 का 1 के साथ, इसका मतलब है 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ। एग्जाम्पल 1 का 1 के साथ 2 2, 3 3, 6 6 बिलोंग टू r। ये डज नॉट बिलोंग टू r है, इसलिए a कोमा a डज नॉट बिलोंग टू r। अच्छा r स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब निकालेंगे सम्मित संबंध। सेकंड, सम्मित संबंध। और स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब सम्मित संबंध,
सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध की मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है A, B belong to R, that implies B, A belong to R। तो इसमें 1, 2 belong to R तो है, बट 2, 1 does not belong to R। इसमें 2, 1 नहीं है, अतः R सम्मित संबंध नहीं है। अब निकालेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध की मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे A, B belong to R तथा B, C belong to R, that implies A, C belong to R। तो एक ये भी हो जाएगा 1, 2 belong to R तथा 2, 3 belong to R, but 1, 3 does not belong to R हो जाएगा। 1, 3 does not belong to R हो जाएगा। 1, 2 belong to R तथा 2, 3 belong to R, but लेकिन इसको हटाएंगे तो 1, 3, लेकिन इसमें 1, 3 कहीं नहीं लिख रहा। 1, 3 does not belong to R, अतः R संक्रामक संबंध नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा।